हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए शेरशाह की कूटनीति के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर लाई हूँ जो हमारे राजस्थान जीके के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। शेरशाह ने किस कूटनीति से जता और कूपा को मारा? तो जता और कूपा के सामने जता और कूपा मालदेव के सैनिक थे जो कि बहुत ही स्वामी भक्त थे। जता और कूपा के सामने डेरे के सामने 10-10 हजार रुपये डलवा कर मालदेव के सामने एक पत्र डलवा दिया जिसमें लिखा था, तुम्हारे सैनिकों को मैं 10-10 हजार रुपये में खरीद लिया है। मैंने जब मालदेव ने 10-10 हजार रुपये उनके डेरे के आगे पड़े देखे तो 4 जनवरी 1544 को वो जोधपुर जाकर जोधपुर की सुरक्षा में लग गया। लेकिन जता और कूपा को जब पता चला कि उनकी गद्दारी पर कलंक लगा है तो उन्होंने 5 जनवरी 1544 को जता और कूपा ने शेरशाह पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह जलाल खान नामक सेनापति को बुलाकर युद्ध शुरू करवा दिया और खुद नमाज में लग गया। जता और कूपा के पास कम सेना होते हुए भी वो अंत तक लड़ते रहे, लेकिन शाम होते होते जता व कूपा मारे गए। पारसी इतिहासकार यामीन अहमद अब्दुल शाह सर हिंदी ने किस पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन किया है? कौन सी पुस्तक में वर्णन करा है इसका? तारीख शेरशाही। आगे, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? ये कहा था शेरशाह ने, जब वह हार कर भी जीता था, क्योंकि जता और कूपा जैसे सैनिकों के सामने वह हार कर भी पहले हार गया लेकिन बाद में वो जीत गया। काश मेरे पास जता और कूपा जैसे वीर होते तो एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। तो यह किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। इसके बाद जोधपुर दुर्ग पर अधिकार करके शेरशाह सूरी नामक मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने अपने नाम से मस्जिद बनवाई थी जोधपुर दुर्ग पर अधिकार करने के बाद। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग में उड़ीसा में हुई थी। आग लगने से कैसे हुई थी? आग लगने से दुर्ग में क्या कालिंजर दुर्ग में आग लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम कहाँ है? बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा का नाम क्या है? सासाराम, जो कि बिहार में है। उसके बाद अकबर ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। जतारन नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। कौन से स्थान पर? जतारन नामक स्थान पर। 7 नवंबर 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। आगे, रूठी रानी उमादे कौन थी उसके बारे में बताएं। 1536 ईस्वी में मालदेव ने जैसलमेर के राजा लूनकरण की पुत्री उमादे से विवाह कर लिया था। कौन से राजा? जैसलमेर के राजा थे लूनकरण। तो 1562 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 1536 में उन्होंने विवाह किया था पहले लूनकरण की पुत्री से, जो कि जैसलमेर के राजा थे। एक बार मालदेव ने नशे में अपनी दासी के साथ रात बिताई तो उमादेव को जब इस बात का पता चला तो वह रूठकर कहाँ चली गई? तारागढ़ दुर्ग में। तो इसीलिए उनको रूठी रानी का नाम दिया गया। और कौन से दुर्ग में गई? तारागढ़ दुर्ग में, जो कि अजमेर में है। मालदेव ने रानी को मनाने के लिए किसे भेजा? तो उन्होंने मनाने के लिए कवि ईश्वरदास बारहट को भेजा। किसको भेजा? कवि ईश्वरदास बारहट को। अन्य रानियों ने किसे जोधपुर भेजा? षड्यंत्र रचने के लिए, ताकि उमादे घर न लौट सके। किसको भेजा? अन्य रानियों ने आशा बारहट को। किसको भेजा? आशा बारहट को। अन्य रानियों ने ताकि जोधपुर भेजा। किसे भेजा? आसाराम बारहट को, ताकि उमादे घर न लौट सके। आशा बारहट ने जोधपुर के निकट कोसाना गांव में उमादेव को एक दोहा सुनाया। वह क्या था? जब आसाराम बारहट जोधपुर के निकट पहुंचा तो उसने उमादेव को कौन सा दोहा सुनाया जिसे सुनकर वह अपने महल वापस नहीं आई? कौन सा दोहा था वो? मान रखे पीबती पीव तीज पीव रखे तजमान, दो गयंद ने बंद ही एकन खम्बे ठान। किसने कहा था ये दोहा? आशा बारहट ने। किसके सुनाया था? उसने उमादेव को, रूठी रानी उमादेव को। इस दोहे को सुनकर वह जोधपुर नहीं गई और
वो कहाँ चली गई? पाली में चली गई, गुंदौज नामक स्थान पर। मालदेव की मृत्यु कब हुई? 7 नवंबर 1562 को। मालदेव की मृत्यु, मालदेव के साथ वो सती हो गई। कौन? रूठी रानी। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ। मालदेव के कितने पुत्र थे? मालदेव के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राम, दूसरा उदय सिंह, तीसरा था चंद्रसेन। झाला रानी स्वरूप राव चंद्रसेन मालदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव मालदेव का। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1541 में। कब हुआ? 16 जुलाई 1541 में। मारवाड़ का शासक बना था वो 31 दिसंबर 1562 को, मालदेव की मृत्यु के बाद। बहुजीर और तालाब का निर्माण किसने कराया? झाला रानी स्वरूप दे ने। सुलह कुल नीति क्या है? सुलह कुल नीति 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगाया।